इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। आप मांग करें सीबीआई? हम सीबीआई मांग कर रहे हैं, प्लस इसका नार्को टेस्ट कराया जाए। अच्छा। इतना बड़ा मामला है, इसको नार्को टेस्ट कराइए कि श्रेया जो है वहाँ पर आती थी, चूँकि हमारे पास नहीं आती थी, लेकिन बगल में हमारे भाई की लड़की की सहेली थी, तो दोनों स्कूल जाते थे, हम लोग सब मॉर्निंग में देखते थे स्कूल जाते किस थे। निशानदेही पे आपके बच्चे को गिरफ्तार किया गया? इनके पास कोई नहीं निशानदेही है, अच्छा, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, इन्होंने मनगढ़ंत कहानी अभी बनाया। हम बिहार के औरंगाबाद जिले के नबीनगर क्षेत्र यानी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ पर कुछ दिन पहले श्रेया हत्याकांड मामला जो हुआ, उसमें बबलू चंदा गेस्ट हाउस के मालिक धर्मेंद्र सिंह, राकेश सिंह को आरोपी बनाया गया है। हम अभी वही आरोपी के घर पे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए पिताजी हैं। हालांकि दोनों का पक्ष जानना जरूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार सिंह हुआ। दिलीप कुमार सिंह जी। आपका बड़े बेटा का क्या नाम था? धर्मेंद्र कुमार सिंह। और एक राकेश कुमार। अच्छा, घटना के दिन आपके लड़के यहाँ पर थे? घटना के दिन मतलब 11 तारीख को। हाँ, 11 तारीख। तो 11 तारीख को तो लड़के तो मेरे घर में थे। अच्छा, घर में थे। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप, अब पुलिस आपके बच्चे को उठा के लेकर गए, आपके दोनों बेटों को उठा के लेकर गई पुलिस मेरे बच्चे को उठा के नहीं ले गई। अच्छा। पुलिस जो है 27 तारीख को शाम में मेरे मैरिज हॉल पर आई। अच्छा। हम वहाँ प्रेजेंट थे। अच्छा। और कोई बच्चे नहीं थे, करीब 7 बजे के आसपास का समय था शाम। वो आया, दिन में भी पुलिस आई एक बार, और दिन में आई तो वो बोला कि हम अग्निशामक वाले हैं। अच्छा। मतलब 25-30 की संख्या में उन लोग थे। अच्छा। और मेरी पूरी बिल्डिंग के अंदर हम वहीं पे बैठे हुए, हम बोल रहे हैं क्या बात है क्या बात है करते, तो पूरी बिल्डिंग में घुस गए उन लोग। बिल्डिंग में घुसने के बाद में उन लोग पूरा देख रख के जैसे कोई अपराधी को में देखा जाता है, सारे रूम में घूम करके सारे मुआयना लेकर के सारे वीडियो फोटो लेकर के नीचे आए। तो हम बोले भाई आप लोग हमसे पूछे नहीं, आप लोग मकान में चले गए। तो हम लोग अग्निशामक वाले हैं, से आपका अग्निशामक आप रखे हैं? अच्छा। तो हम बोला कि हमारे पास 2 अग्निशामक है। तो नहीं, सिस्टम है, सब रूम में रखना है, फलना ठिकना जो अपना उन लोग बताया। हम ठीक है सर, आप हमको एक बना दीजिए कि क्या क्या इसमें रखने का चीज़ है, हम रखेंगे। अच्छा। और वो बिहार पुलिस का बोर्ड नहीं था उनके बैच पर। अच्छा, बिहार पुलिस का बोर्ड नहीं था उनका? मैं बैच पर जो बिहार पुलिस लिखा रहता है वो बिहार पुलिस नहीं था। बाहर में जब हम 2 अग्निशामक गाड़ी में उन लोग को बैठे देखे तो हमने अपने आप महसूस किया कि अग्निशामक वाले हैं। लेकिन उन लोग क्या भावना से आए थे ये मुझे मालूम नहीं। अच्छा। इसके बाद मेरे पास उनके जाने के बाद और पदाधिकारी आए। किस रैंक के थे, कुछ सिविल में थे, कुछ सिपाही लोग अपना पुलिस वर्दी में थे। तो उन लोगों ने हमसे पूछताछ किया कि हॉल में कैसे क्या है। हम कहे भाई से आपके यहाँ जो एंट्री आता है, जो आदमी रुकते हैं उनका एंट्री आप करते हैं कि नहीं? हाँ। तो हमने बोला कि सर यहाँ पर हम लोग का मैरिज हॉल है, यहाँ पर नबीनगर कोई जिला स्तर का या बड़ा शहर नहीं है। कभी कभार कोई आदमी अकस्मात रुकने के लिए यहाँ आते हैं, कोई पदाधिकारी आए कुछ काम से, अगर रात हो गया तो यहाँ रुक गए, तो उसका हम लोग एंट्री नहीं करते। उसका हम लोग एक पैड रखे हुए बबलू चंदा के नाम से, जो हम लोग बुक करते हैं। हाँ। मैरिज हॉल जो बुकिंग करते हैं, क्योंकि जो भी आते हैं वो सरकारी कर्मचारी होते हैं, तो वो अपना बिल बुक मांगते हैं हमसे। अच्छा। हाँ। कि हमको बिल बना दीजिए, हमको इसका पेमेंट लेना होगा। तो हम लोग उसका रखे हुए हैं। तो बोले कि दिखाइए हमको। तो हम बोले कि ठीक है, अब यहाँ पे रखा हुआ आप ले लीजिए, देख लीजिए। देखने के बाद मेरा जो बिल बुक था, जो इसमें बिल देते थे लोगों को, चाहे जिसमें अपना साटा उटा हम लिखते थे, वो पेपर मेरा उठा के वो लेके चले गए। तभी मुझे शंका हुआ कि क्यों उठा के लेके जा रहे हैं। लेकिन हम सोचे कि चलिए कोई बात नहीं, ले जाइए। बोले कि चेक करके आपको हम दे देंगे, हम ले जाइए। हम सोचे हो सकता है उस घटना से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति यहाँ रुका हो, नहीं रुका हो, कहीं कुछ होगा इनका। हाँ, हो सकता है। वो लेके चले। शाम में मेरे पास आए वो। फिर शाम में मेरे पास आने के बाद वो हमसे सवाल किए कि आपके कितने लड़के हैं? अच्छा। मैंने बोला 3 लड़के हैं। कहाँ रहते हैं? हम कि 2 लड़का मेरा घर में रहता है और 1 लड़का मेरा मैरिज हॉल में अपनी पत्नी के साथ रहता है, ऊपर वाले कमरे में। उसकी पत्नी साथ रहती है, उसके साथ रहता है। तो आप अपने दोनों बच्चे को बुलाइए, तीनों बच्चे को। अच्छा। तो तीनों बच्चे को मैंने बुला दिया। जब तक आप अनजान थे? हाँ, हम वहाँ तो चूँकि हम इस घटना में कहीं से संलिप्त नहीं थे, तो मुझे कोई भय नहीं थी कि भाई क्या बात है क्या नहीं है। मैंने बच्चे को बुला दिया। बच्चे को बुलाने के बाद
उन्होंने मेरे बच्चे को बोला कि आप ऐसा कीजिए। उसी बीच में जब तक बच्चा आता यहाँ से वहाँ पहुँचता, ये जो 10 मिनट का समय लगा, इस समय में बोले कि गाड़ी किसकी है, तो बोले कि मेरी गाड़ी है। मेरी बेलोनो गाड़ी खड़ी थी। बोले कि निशा इसका चाबी दीजिए। हम लीजिए चाबी। मैंने चाबी दे दिया। चाबी खोले, डिक्की उक्की गाड़ी उड़ी पूरा वो चेक किया अपने उन्होंने। चेक करने के बाद में बोले कि बच्चे हम ये बच्चे सर आ गए, तो ऐसा कीजिए ना किसी बच्चे को अपने आप गड़िया से भेज दीजिए थाना पर। अच्छा, थोड़ा सा कुछ पूछताछ करना है, इसके बाद आपके बच्चे को हम छोड़ देंगे। हम चूँकि निर्दोष थे, कहीं से हम दोषी नहीं थे, हमको कोई भय नहीं थी। कुछ सब मामला से अनजान थे आप? अनजान थे मामला से। हम इसमें कुछ है ही नहीं। अगर मामला से हम वाकिफ रहते तो बच्चे को हम पुलिस के हवाले करते अपने से, कि बच्चे को भगाते, बाद में जो कानून कोर्ट होता। हाँ। लेकिन हम तो अपने से बच्चे को बुला करके आपको पास हैंड ओवर नहीं करते। तो हम बच्चे को बुला दिए, फिर बच्चे को अपनी गाड़ी से मैंने थाना भेज दिया। अच्छा, अपना कार से मैंने थाना गाड़ी को भेज दिया, थाना गाड़ी से भेज दिया। वहाँ से आने के बाद, जाने के बाद जो बच्चा गाड़ी लेके गया था वो मेरा भतीजा है। तो हमको फ़ोन किया कि चाचा से गड़िया का चबिया जो है पुलिस वाला रख लिया, थाना वाला। तो हम लोग गाड़ी की चाबी का रखे हुए। तो हम बड़ा बाबू से बात किए, तो बोले कुछ इंक्वायरी हो रहा है, फिर बचपन छोड़ देंगे, इसी से लेके चल जाइएगा। लेकिन ना उन्होंने हमारी गाड़ी को छोड़ा, ना हमारा बच्चे को छोड़ा। 12 बजे रात तक मेरे बच्चे को जब नहीं छोड़ा गया, तब हम थाना गए। फिर थाना जाने के बाद में हमने पूछा, तो बोले कि नहीं, अंदर जाने के लिए किसी की एंट्री नहीं है। और सारे लोग, औरंगाबाद के जो डीएसपी थी महिला, अब महिला डीएसपी का नाम मैं नहीं बता सकता हूँ, उतना रात में उनका नाम बैच में नहीं पढ़ सके हम, जो भी हो, मतलब हम नाम नहीं पढ़ सके। और उनके साथ और सब लोग थे, सिविल में कुछ थे, कुछ वर्दी में थे। से अंदर में किसी को मतलब जाने से रोक है, अभी आप नहीं मिल सकते हैं। तो जबरदस्ती तो हम प्रशासन से कर नहीं सकते, हम घूम के चले आए। फिर मैं 1 बजे रात में गया, 2 घंटा के बाद 11 बजे गए, फिर 1 बजे रात में गए। 1 बजे रात के जाने के बाद भी उन्होंने हमको नहीं मिलने दिया। तो हमने पूछा कि हमारी गाड़ी को क्यों रखा गया है, तो आपकी गाड़ी जांच हो रही है। हम कि मेरी गाड़ी को आप जांच कर लीजिए। वो हमारा मोबाइल ले लिए थे, यहाँ से मेरा भी मोबाइल ले लिए थे, कि अपना मोबाइल दे दीजिए हमको। हम बोले ठीक है ले लीजिए। हम 10 तारीख को यहाँ से रात्रि में हम अयोध्या गए हुए हैं। हम गए हैं, मेरी पत्नी गई है, मेरे बच्ची गई है, मेरे बच्चे गए हैं, और साथ में 4 बस थी मेरी। बबलू चंदा गाड़ी चलती है, मेरी 4 बस सवारी थी, मैंने 200 आदमी 200 आदमी को लेके हम लोग गए थे। अच्छा, और कार भी संजोग से मैं ले गया। अच्छा, कार से हमको नहीं जाना था। अच्छा, हमको बचना था, नहीं तो हमको भी इन लोग लपेट देता। अच्छा, हमारी गाड़ी को भी लपेटता, मुझे भी लपेटता। मुझे ईश्वर की कृपा थी, मुझे बचना था कि गाड़ी में जो अपना 6 सीट रखे हुए थे बस में, तो रिलेशन वाले आ गए, लेडीज लोग। अब उन लोग को हम देखे तो बोले कि भाई अब घर के रिलेशन के लोग हैं, तो इन लोग को अपना सीट जो गाड़ी में हम रखे थे वो सीट में उन लोग को बैठा दिए ना। और हम मजबूरी, हमको कार निकालना पड़ा, चूँकि अब जगह नहीं थी। और कार हमारा यही बच्चा चला के जा रहा था। तो हमने कहा कि मैं 10 तारीख के यहाँ से 9 बजे रात में अयोध्या निकला हूँ। अयोध्या हम 8 बजे दिन में पहुँचे हैं, और 11 तारीख को। और इस दरमियान में मैंने 6 टोल प्लाजा पार किया है। मैं आगे सीट में बैठा हुआ था, तो हमारा सारे टोल प्लाजा का मैसेज आया कि आप कितने बजे पार कर रहे हैं यहाँ। तो जब उन्होंने ये चीज़ को हमारा मोबाइल रखे हुए थे सर्च किया, तो देखा ये गाड़ी तो टोल प्लाजा में है, और हम 12 तारीख को नाइट में लौटे हैं। तो 11 को हम राम मंदिर में दर्शन में हैं। अगर राम मंदिर का फुटेज निकाला जाएगा तो हम लोग सब आएंगे। हाँ, और वहाँ से हम लोगों ने 9 बजे रात में अयोध्या से हम छोड़ दिए हैं। 9 बजे के बाद हम लोग रास्ता में रुक के खाना खाए हैं, उसमें टोल प्लाजा पार किए। जो अयोध्या से ले और आपको बनारस के बीच में 3 टोल प्लाजा है। तो वहाँ रुक के खाए। फिर लोग थोड़ा थक गया था, तो बोला कि आराम करेंगे। देख, पेट्रोल पंप थी रास्ते में, तो वो पेट्रोल पंप पर हमने गाड़ी रोका, बोला कि यहाँ हम लोग 4 घंटा सो लेते हैं। सारे लोग बाहर में 200 आदमी थे। पेट्रोल पंप के बाहर में सो गए। सवेरे अपना उठा लोग, महिलाएं थी,
पेट्रोल पंप वाले को बोले कि भैया 100-200 सफाई खर्च आप ले लो, से महिलाएं को दे दो, हम लोग तो बाहर कियारी में चल जाएंगे, देहाती इलाका था, वहीं पे पेट्रोल पंप थी। सब फ्रेश होकर हम लोग बनारस आए। बनारस में गंगा स्नान करके सारे लोगों ने दर्शन किया। हम दिन लौटे आप? हैं, और 12 तारीख को शाम में हम चले वहाँ से। करीब कितना बजे चले होंगे सोनू हम लोग? 5:30 के आसपास में। इसके बाद कुदरा में आके हम लोग सारे लोग खाना खाए ना। बस आगे निकल गई, थोड़ा उन लोग तेजी में चल रहा था, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गया, तो हम लोग कुदरा में खाना खाए। खाना नबीनगर में हम 12:30 बजे की 12 बजे के आसपास आए होंगे। तो आने में भी हम 6 टोल प्लाजा से आए। अच्छा। तो उन्होंने देख लिया मेरे मोबाइल में सर्च करके, गाड़ी टोल पे लगी हुई थी। टोल मैं टोल हमने टोल पार किया। जैसी जहाँ जहाँ टोल पार कर रही है, तो टोल पार करने में तो टाइमिंग मिनट सेकंड का भी आता है। तब इन्होंने देखा क्या किया कि हमारे भाई, बड़े भाई की गाड़ी यहाँ रहती है, अच्छा, घर पर खड़ी। ये हार्ट पेशेंट है, इनको मशीन लगा हुआ है, इनकी ज़िंदगी कब चल जाएगी, कब हो जाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने अपनी गाड़ी रखा है कि हमारा तबीयत कब खराब होता है, रात में हम किससे मांगे जाएंगे। तो अपना वो अल्टो ही खरीद रखे हैं कि भाई, अब किसी को ये अल्टो अपना देते नहीं हैं। अच्छा। कि भाई हम तुम दुख रहो कि सुख रहो, हम अपनी गाड़ी हम किसी को नहीं देंगे। हम अपना ज़िंदगी के लिए हम रखे हैं कि रात बिरात हमको कुछ हो जाएगा तो कैसे हम जाएंगे, हम किससे पास मांगे। इससे अच्छा अपना सब मसीह के लिए इलाज के लिए रखे हुए हैं कि हम और वैसे भी डेली बीमार रहते हैं ही। तो अब उस गाड़ी को जब उन्होंने देखा कि जो गाड़ी मैं ले गया, थाना के फुटेज में देखा जाए, थाना के फुटेज में देखा जाए कि मेरी गाड़ी थाना में लगी है कि नहीं, उसका सीसी कैमरा लगा हुआ है ना। है तो 27 तारीख के दिन था, कौन दिन था जी? 27 तारीख को देखा जाए कि 8 बजे 9 बजे रात से मेरी गाड़ी थाना में खड़ी है कि नहीं। और जब उन्होंने ये जान लिया कि ये गाड़ी अगर करेंगे तो हमारा कैसे फॉल्स हो जाएगा। अच्छा। कि गाड़ी से लाश फेंका गया और इस गाड़ी को देता है, गाड़ी दिखा रहा है यूपी में, हम फॉल्स हो जाएंगे। सही बात। तब इन्होंने हमारे भाई की गाड़ी को डाल दिया जो घर में खड़ी थी। अच्छा। कि मैं अल्टो से लाश को डिस्पोजल किया गया। दूसरी चीज कि यहाँ की पुलिस की ये नाकामी, जब मैंने बच्चे को दिया, उनको हैंड ओवर अपने किया, उनका स्टेटमेंट आप देख लेंगे कोर्ट में, हमने देखा कि वो बच्चे भाग रहे थे। जब हमने पूछा तो अच्छा। हमको पुलिस को देखे तो बच्चे भाग रहे थे, भागने के हम दौड़ के बच्चे को पकड़े हैं। अच्छा। आपने खुद से हैंड ओवर किया? खुद से हैंड ओवर किया है अपनी गाड़ी से। उनके थाना में हमारा जो कार गया है उसमें उस बच्चे लोग बैठ के गए हैं। वो बच्चे को बैठा करके हमारा भतीजा ले गया है, तो उनका जो सीसी कैमरा लगा हुआ है तो उसमें तो हमारा बच्चे का फोटो आएगा बैठे हुए। आप कर रहे हो, हम बच्चे को आपको हैंड ओवर कर रहे हैं अपने, कि आप पूछताछ कर लो। और वो आप करो कि उनका रिपोर्ट अभी हम फोटो कॉपी निकाले हैं कोर्ट से। अभी उसका मतलब मुहर लग के नहीं मिला, लेकिन मैंने फोटो कॉपी निकाला है और उसका डिटेल्स मैंने आज बजाते नकल होता है उसके लिए हमने चिरकुट फाइल किया है। अच्छा। चूँकि ये फोटो कॉपी का तो कोई मानेगा नहीं, जब चिरकुट फाइल करेंगे तभी मानेगा। उसमें मुहर लग के आता है। तो उसमें हमने पढ़ा भी कि उन्होंने लिखा है कि हमको देख के, पुलिस को देख के लोग भाग रहे थे तो हम लोग खदेड़ के पकड़े हैं। अच्छा। जबकि बच्चे को मैंने दिया, हमारी गाड़ी वहाँ से पहुँचाई। अच्छा। और सबसे बड़ी इस घटना में है, मुझे श्रेया के दुख का, हमें भी यही है, श्रेया का मौत का दुख है। मौत का दुख इसलिए है कि श्रेया जो है वहाँ पर आती थी, चूँकि हमारे पास नहीं आती थी, लेकिन बगल में हमारे भाई की लड़की की सहेली थी, तो दोनों स्कूल जाते थे, हम लोग मॉर्निंग में देखते थे स्कूल जाते हुए। अच्छा। उससे ज़्यादा हमको सदमा है मौत का। और उसका जो भी कातिल है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और सबसे जो मतलब भारी सज़ा हो सकती है, सबसे कठोर सज़ा जो हो सकती है, वो सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक बेगुनाह को भी नहीं फंसना चाहिए। अच्छा। मेरा बेटा बेगुनाह है, ये उन लोगों ने जो किया, पुलिस ने जो कार्रवाई की, पुलिस को कार्रवाई के पीछे देखिए बहुत बड़ी राज है। पुलिस ने यहाँ के आम जनता जब सड़कों पर उतरी तो इन्होंने कहा कि हम 1 सप्ताह हमको आप समय दीजिए। जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा। 1 सप्ताह का समय दीजिए, हम 1 सप्ताह में इस कांड का उद्भेदन कर देंगे। अच्छा। आम जनता सो है 1 सप्ताह वाच की कि भाई 1 सप्ताह पुलिस दिया तो 1 सप्ताह इनको दो। अच्छा। 1 सप्ताह के बाद
जब उद्भेदन नहीं किया तो जनता फिर सड़क उतरने के लिए सोची। तब इन्होंने उस दिन जब कुछ जनता उतरी भी सड़क पर, तब इन्होंने कहा कि हमको आप 24 घंटा का और समय दीजिए। अच्छा। और 24 घंटा में जब उद्भेदन करने के लिए दिए तो यहाँ प्लानिंग बन रहा था, लोगों को जन आक्रोश था कि अगर नहीं 24 घंटा में देंगे तो फिर आएंगे। तो पुलिस पर इतनी दबाव थी कि उन्होंने देखा कि अब तो हम 24 घंटा पार कर जाएंगे तो हम जवाब क्या देंगे जनता को। अच्छा। तो इन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाया, एक मनगढ़ंत कहानी बनाया इन्होंने। किसे उस लड़की का दोस्त है। अच्छा। लड़की जो हमारे बगल में रहती है, श्रुति, आप श्रुति का नाम उसमें देखे होंगे कि श्रुति की दोस्त है वो। और श्रुति के घर के बगल में उसके चाचा का गेस्ट हाउस है, बबलू चंदा। तो क्यों ना इस घटना को इसे अटैच कर दिया जाए। ये और सारे लोग का जो बयान आया, सारे लोग का बयान जो आया, इन लोगों ने श्रुति को और उस लड़के को दबाव में ला करके और इस टाइप से माहौल बना के बयान दिवाया। अच्छा। आप बयान पढ़ेंगे, मेरे पास है, हमने निकाला है। अच्छा, आपके लड़के की उम्र क्या हो रही होगी? बड़े लड़के की और बड़े लड़के की उम्र हमारे 40 प्लस में। अच्छा। और छोटे का सेकंड का जो वही उससे इसके बाद है तो मैंने 30-35 मान के लिए 35। किस निशानदेही पे आपके बच्चे को गिरफ्तार किया गया? इनके पास कोई नहीं निशानदेही है। अच्छा। इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। इन्होंने मनगढ़ंत कहानी बनाया। जब इनको ये पहले तो था कि लड़की कैसे यहाँ आई। आप पत्रकार हैं, आप कानून, आप तो कोर्ट नहीं गए हैं। लड़की कैसे, पहले सवाल था कि बबलू चंदा मैरिज हॉल में लड़की आई कैसे। हाँ, ये भी एक सवाल है। एक सवाल है। हाँ। इसका पुलिस ने कोई उद्भेदन नहीं किया। अच्छा। कि कौन इस लड़की को लाया। अच्छा। आज पुलिस ने जो रिपोर्ट दाखिल किया है, अपना डायरी, आप देखिएगा। अच्छा। मैं उसकी फोटो प्रति जब कल ओरिजिनल मेरी मिल जाएगी तो मैं आपको दूंगा। अच्छा। इन्होंने कहा कि श्रेया जो है अपना दोनों मोबाइल पर बतियाया, श्रेया और रोहित और श्रुति तीनों मोबाइल पर बतियाए कि हमको आज इससे मिलना है। अच्छा। क्या कहानी बनाया है लोगों ने। अच्छा। कि आज हमको बहुत जरूरी से मिलना है। तो ये श्रुति बोल रही कि हम यहाँ नहीं हैं, जो बयान आया है कोर्ट में। अच्छा। कि मैं अभी औरंगाबाद में हूँ, मैं नबीनगर में नहीं हूँ। तब कैसे मिले तब बोल रही है कि ऐसा करो कि तुम इधर से जाकर के होटल में घुस जाओ। अच्छा। एक पूरब सा रास्ता है, उस पूरब रास्ता से तुम होटल में घुस जाओ और रोहित आएगा उधर से, इशारा करेगा तब वो भी आ जाएगा। लड़की बोल रही है कि ठीक है। वो अपना साइकिल कहती है कि हम उधर लगा दिए गली में। अच्छा। और दोनों का सेटिंग था। और होटल में इन लोग कहा घुस जाओ, लेकिन मेरा होटल में सवेरे ये नहीं आई है। कैसे नहीं आई है कि हमारे होटल में सवेरे के टाइम में 9 बजे तक कम से कम 20 आदमी हम लोग वहाँ पर रहते हैं। चाय भैया का एक दुकान है, वहाँ पर चाय है, अपना किराना दुकान है, उसमें चाय भी बनाते हैं। तो अगल बगल जितने लोग हैं सभी होटल वहाँ पर मैंने 10-20 आदमी रहते हैं। 8 बजे तक तो ज़रूर रहते हैं। उसके बाद अपना फिर अपना लोग फ्रेश होकर ड्यूटी फ्यूटी अपना जो उसको जहाँ जाना है गया। तो वहाँ पर हमको डेली नियम है कि मैं यहाँ से घर से उठूँगा तो 7 बजे होटल पर पहुँचूँगा। तो उस दिन तो हम नहीं थे। अच्छा। पहुँचे हम नीचे वाला पोर्शन में झाड़ू हम अपने से लगा देते हैं। अच्छा। दाई को बोलते हैं कि ऊपर लगा दो, तो खाली नीचे हम लगा देते हैं। और वो लड़की, हम लोग 10 आदमी बैठे हुए हैं और लड़की हमारा होटल में घुस जाएगी। नहीं, बिना कहे पूछे नहीं घुस सकते वहाँ पे। और ऊपर में मेरी बहू रहती है और मेन गेट से घुस जाएगी। उस लड़की को हम पहचानते हैं, आपकी बच्ची है, इस मोहल्ले की और मेरी बच्ची, दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। आपकी बच्ची हमसे रूम मांगने आएगी कि हमको बॉयफ्रेंड से साथ रहना है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा कभी सुना है आपने? ये काम कहाँ होता है? जहाँ अपरिचित लोग होटल है, जहाँ मुझे कोई नहीं जानता है। अगर हमको इंजॉय करना है, उसे हमको दोस्ती है, उसे मिलना जुलना है, तो हम अपरिचित जगह में जाएंगे ना। कि जो हर कोई चिंता, वो लड़की हमसे रूम मांगे, हमारा पोती के उम्र के बराबर हमसे रूम मांगे कि हमको बॉयफ्रेंड साथ रहना है। तो एक बहुत बड़ी साजिश इन लोगों ने रचा। और ये साजिश इसलिए रचा कि कल मैं जनता को जवाब क्या दूंगा। अच्छा। जो हमने 24 घंटा का अल्टीमेट का टाइम दिया है,
मैं उसका जवाब क्या दूंगा? तो एक लोग रच करके और एक निर्दोष व्यक्ति को जो कहीं से दोषी नहीं है, भगवान साक्षी है, कोर्ट हमको से न्यायालय से मुझे मिलेगा। जिस तरह से पुलिस पर नेता का उच्च पदाधिकारियों का डेली आप देख रहे थे, नबी में नेता आ रहे थे, आज ही नेता आ रहे हैं, कल वो नेता आ रहे हैं, कल वो नेता आ रहे हैं, रोज नेता आ रहे थे। तो इन लोग पर इतनी दबाव थी कि इन लोग केस को डिस्पोजल करने के लिए एक हथकंडा अपनाया और उस हथकंडे में मेरे बेटे, दोनों बेटे को इन्होंने फंसाया। चलिए, आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं, आपको अपनी पुरानी कोई रंजिश? कोई रंजिश नहीं मेरी किसी से? कोई किसी से नहीं। अच्छा, हमको कोई रंजिश, हमको इस पूरे नबी नगर में रंजिश नहीं है सर। अच्छा, उसकी बात क्या बोले? हमको कोई, हम लोग किसी के षड्यंत्र के द्वारा फंसाया गया? नहीं, षड्यंत्र तो है। हाँ? षड्यंत्र है, षड्यंत्र है, षड्यंत्र है। और षड्यंत्र का आप देखेंगे। आप अच्छा ये बताइए कि मेरा बेटा उसे बलात्कार क्यों करेगा? जो चिंता है, हम बगल के घर वाले से लड़की से हम बलात्कार करेंगे और उसका उम्र, इसका उम्र में आकाश जमीन का अंतर है। उसका लड़की का उम्र 17 साल है, मेरे बच्चे का 40+ है, उसके उम्र की इसकी बच्ची है। सही बात। उसके उम्र की इसकी बच्ची है और आप उसको आरोपी, और वो भी लड़का, जिस लड़का के बारे में इन लोगों ने बोला किसे इन्हें उसके साथ में रेप किया, वो लड़का अनपढ़ आदमी है। अच्छा। पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा। और प्लस में अल्प बुद्धि का है। अच्छा। मतलब अल्प बुद्धि, आप समझ रहे हैं कि कुछ लड़के जो होते हैं जो आप बोलेंगे वही करेंगे, तो वही अल्प बुद्धि का है। उसको आप बोलिएगा कि आप 500 रुपया दे दीजिएगा कि बाबू ये 500 का नोट गिन जाएगा, लेकिन इसको बोलिएगा कि इसको 500 खुदरा दे दीजिएगा तो नहीं गिन पाएगा वो। अच्छा। वो सिर्फ लेबर का काम कर सकता है। आप बोल दीजिए घास काट लो, गाय दूह लो, बैल को खरीद दो। आखिरकार अंत में आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से तो मुझे कोई भरोसा नहीं है। ये जो लोकल प्रशासन है एक साजिश के तहत, मुझे न्यायालय से भरोसा है। अच्छा, एक सवाल खड़ा कर रहे हैं आपके मैरिज हॉल पर लोग कि आपके मैरिज हॉल में सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं है? सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं है जी, उसका कारण है सर, हम लोग एक मध्यवर्गीय फैमिली से आते हैं। अच्छा। मेरी बस चलती है, ठीक है, लोगों को दिमाग में तो है कि इसके पास 10 बस है, लेकिन वो 10 बस कहाँ से चलती है वो दिमाग में नहीं है। अच्छा, मतलब सारे बस आपके नहीं है? नहीं, सारे बस मेरे हैं। अच्छा। लेकिन मैं बस में आपके साथ मैंने बिजनेस किया। अच्छा। मेरा लेन देन अच्छा रहा तो वो देखता है, फाइनेंसर देखता है आपका क्रेडिट। अच्छा। कि इस आदमी का लेन देन कैसा है। तो आपसे हम गाड़ी लिया, हमारा लेन देन अच्छा है तो हम पर आप ब्लाइंडली फेथ करने लग गए। तो जो भी गाड़ी है लगाया कि हम लोग 1 लाख और 1 लाख देंगे, 30 लाख की गाड़ी दे देगा। सही बात। स्कोर पर आपका, तो हम लोग लेते हैं, कमा कमा के भरते जाते हैं। पैसा अगर कभी नहीं हुआ तो जो गाड़ी फ्री है उस पर भी रीफाइनेंस करा लिया। कैमरे से पर्दा उठाइए थोड़ा सा, उसके कैमरे के बारे में लोग बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं कि आपके मैरिज हॉल में कैमरे नहीं लगे हुए। तो अब सुनिए, मैंने 2021 में उसमें काम लगाया, मेरे पास पैसा नहीं था, हमको मैरिज हॉल के लिए उसको हम बना भी नहीं रहे थे। मेरा बच्चा बोला कि पापा नीचे बना दीजिए, कोई स्कूल हम खोल देंगे, इसमें छोटा स्कूल चलाएंगे। काम लगा, किस्मत संजोग, उस समय हमको LLT कंपनी का, लॉकडाउन का समय चल रहा था, रेलवे सब बंद थी। 2020 में जब इसमें काम लगाए, 20 के लास्ट में, 20 में मैंने कोरोना काल जब आया उसी समय, तो हमारी 6 गाड़ी को उसने LLT कंपनी ने ले लिया। 8,000 रुपये पर डे पर। अच्छा। तो 8,000 पर 6 गाड़ी लिया तो हमको 8 से 48,000 रुपये रोज मिल रहा था। बाकी 2 गाड़ियाँ खड़ी थी। तो वो पैसा आया तो उस पैसे को मैंने यूज कर दिया। अच्छा। मकान में लगा दिया। हमारा गाड़ी करीब 2 महीना उसकी चलाया। 2 महीना में जो हमको 50 लाख 60 लाख जो भी आया पैसा, उस पैसा को मैंने मैरिज हॉल में यूज कर दिया। पैसा तो मेरे पास था नहीं कि हम उसको बना सकते थे। अच्छा। यूज कर दिया। यूज करने के बाद में अब हम लोग देखिए होता क्या है कि आपके पास अगर 2 पैसा आया तो पहले आप फ्रिज नहीं कीनते हैं। पहले क्या करते हैं आप कि घर में ढाल लिए हो तो तुम प्लास्टर करा दो।
जो मध्यम वर्ग का करता है। और वो प्लस्तर हो गई हो तो पानी के बाद दिक्कत हो रही, कुआं पर लगी थी या तो एक चापाकल लगा दो, चाहे समरसेबल लगा दो, मतलब जो अति आवश्यक वस्तु है उस पर आपका ध्यान जाता है। मतलब किस कारण से नहीं लगाया? नहीं, कारण कोई नहीं रहा, कारण पैसे की कमी, पैसे की कमी से। पैसे की कमी से नहीं लगाया। और अभी सेट जो बनाया है वो टोटल सेट हमको कर्ज पर है। अच्छा। बच्चा जो मेरा जेल में चला गया है, बाजार में उसका साग था, लोग बोला कि राकेश, ये बोला कि भैया बरसात में बड़ी दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग लगाने वाले थे, लेकिन हम लोग कैमरा में देखे, कैमरा में 2 लाख खर्च है और हम लोग पास 2 लाख रुपया था नहीं। कैमरा तो कोई उधार नहीं लगाएगा, नबी नगर बाजार का सामान है, उसको हमारा आपसे जान पहचान है, तो आप बोला कि ठीक है भैया, आपका आदमी अच्छे हैं, आप लगा लीजिए, हमको कमा के दे दीजिएगा। अच्छा। लेकिन बाहर का आदमी तो हमको नहीं देगा। अच्छा। तो वो चीज़ गए और उसको पैसे के अभाव में नहीं लगा, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ हम लोग 2 साल में जो कमी था मेरे झोल में, कुछ सुविधाएं होनी चाहिए, वो सुविधाएं पर हम लोग ध्यान दिया, और कैमरा पर हम लोग ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऐसा टाउन भी नहीं है और ऐसा भीड़ भाड़ इलाका नहीं है, और यहाँ पर इतने रहने वाले लोग भी नहीं आ रहे हैं। अरे साल में 10-5 को बुकिंग मिलता है सर, 3-4 लाख रुपया का काम होता है, तो 4 लाख में सोचिए कुछ बिजली बिल है, तो कुछ ही बिल है, कुछ दाई है, कुछ लेबर खर्च है, तो मिला जुला 1.5 लाख रुपया कमाते हैं। तो कमाइएगा कब, जबकि सारी सुविधा लाइएगा। हालांकि इनके तरफ से साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि हमारे जो बेटे हैं निर्दोष हैं, कहीं से वो दोषी नहीं है, अगर दोषी हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। आप मांग करें सीबीआई? हम सीबीआई मांग कर रहे हैं, प्लस इसका नार्को टेस्ट कराया जाए। इतना बड़ा मामला है, इसको नार्को टेस्ट कराइए।